बीते हैं कुछ किस्से मेरी जिंदगी के ऐसे कि क्या बताऊं। मैं अक्सर आपके सामने कुछ मोहब्बत के किस्से लाया करता हूं। आज भी कुछ ऐसा ही है और इस किस्से का अंत भी अधूरा सा कह सकते हैं, क्योंकि वो इंसान उस मुलाकात के बाद मुझे फिर कभी नहीं मिला। आपको याद होगा कि मैं हमेशा कहा करता था कि कुछ किस्सों का अधूरा रह जाना ही ज़्यादा बेहतर है। इस किस्से को सुनकर आपको क्या लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके या मैसेज करके ज़रूर बताना। पहुंचाते रहेंगे आपकी दिल की बात आपके अपनों के पास। स्वागत है आप सबका जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। वैसे तो मुझे बस का सफ़र कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में अक्सर इंसान को वो सब कुछ करना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। गर्मियों का दिन था, सुबह के करीब 8 बज रहे थे और मेरी बस जयपुर से उदयपुर के लिए थी। ये बस राजस्थान रोडवेज थी। कुछ लोगों के बहुत यादगार किस्से जुड़े हैं इस नीले सफ़ेद रंग की राजस्थान रोडवेज से। खैर, इस बारे में हम कभी किसी और कहानी में बात करेंगे, क्योंकि ये कहानी है जिसका नाम है लड़की राजस्थान की। अगर आपको ये कहानी सुननी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, मुझे पता था कि मेरा ये सफ़र इस बस में करीब 10 घंटे का था। खैर, मुझे पता नहीं था कि मेरे ये ज़िंदगी के 10 घंटे मुझे ज़िंदगी भर याद रहने वाले हैं। कोरोना काल में जिस दिन बसें शुरू हुई थी, ये वो पहला दिन था और आज मुझे जयपुर से उदयपुर ना चाहते हुए भी इसी बस से सफ़र करना था। सुबह के 8 बज रहे थे और मैं अपनी टिकट लेकर खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गया था। कोरोना की वजह से भीड़ ज़्यादा तो नहीं थी, इसलिए बस खाली थी। बस के चलने का समय हुआ तो मेरे पास वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी। उसने मास्क के साथ साथ दुपट्टे से अपना मुंह भी ढका हुआ था। उसे मास्क लगाया देखकर मैंने भी अपना मास्क निकाला और लगा लिया। खिड़की से बाहर देखता रहा। मेरी बस डिपो से निकल चुकी थी। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वैसे वैसे गर्मियों का आलम बढ़ता सा जा रहा था। एक तो ये गर्मियाँ, ऊपर से ये मास्क। मुझे थोड़ी घुटन सी हुई। मैंने अपना मास्क उतार दिया और ईयरफोन लगाकर बस के सफ़र को एंजॉय करने लगा। तभी मेरे पास बैठी लड़की ने मेरा ध्यान अपनी ओर किया और कहा कि आप अपना मास्क लगा लीजिए, कोरोना फैल रहा है। सच बताऊं तो आवाज़ तो बहुत प्यारी थी, पर उसकी ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने उससे कहा, देखिए मुझे गर्मी लग रही है और मास्क में मुझे घुटन हो रही है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपनी सीट बदल लीजिए। कहकर मैं वापस अपने गानों में मग्न हो गया। वो लड़की कुछ देर शांत रही, फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना दुपट्टा उतारा और खुद को दुपट्टे से हवा करने लगी। ये देख इतना तो समझ आ गया था कि उसे भी गर्मी लग रही है। मैंने उससे कहा, आप एक काम कीजिए, आप मेरी खिड़की वाली सीट पर आकर बैठ जाइए। कहकर मैं उठा और हमने सीट बदल ली। वो मुझे इस बात के लिए शुक्रिया कहकर खिड़की से सिर लगाकर सोने लगी। वक्त दोपहर का था और इस वक्त बस में लगभग लोग सो रहे थे। मैं बस अपने फ़ोन से गाने सुन रहा था। तभी वो लड़की थोड़ी सी मुड़ी, मेरे कंधे पर सिर रखा और सो गई। मैंने बस एक नज़र उसे देखा और बिना उसे जगाए वापस अपने फ़ोन में लगा रहा। बाहर की आती धूप से बचने के लिए उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका हुआ था और जब उसका सिर मेरे कंधे पर था तो उसके दुपट्टे के कोने से नज़र आती उसकी वो बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें। मैं बस उसे एक टक देखता रहा। तभी नींदों में उसने अपना एक हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। यहाँ मेरी दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। चाह करके भी उस लड़की को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। अब इसे आप मेरा सुकून कहिए या उस लड़की की थोड़ी सी परवाह, पर जो भी था अच्छा था। उदयपुर के लिए अभी करीब 4 घंटे का सफ़र बाकी था। रास्ते में करीब दोपहर के 2 बजे बस रुकी, जहाँ कुछ लोग खाना खाने तो कुछ लोग बस चाय नाश्ता करने उतर गए। बस के रुकते ही वो लड़की भी उठ गई और उसके उठने से ही उसे ये तो पता चल गया था कि उसका एक हाथ मेरे हाथों में था और उसका सिर मेरे कंधे पर। मैं भी बिना कुछ कहे बस से उतर गया और बैठे बैठे जाम हो चुके पैरों को सीधा करने लगा। मैंने देखा कि वो लड़की अभी भी बस में अकेली है। मैं बाहर से खिड़की के पास गया और उससे जाकर पूछा कि आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। उसने सिर्फ ना में सर हिला दिया। मैं बाहर से 2 कप चाय और कुछ खाने का सामान लेकर बस में आकर बैठ गया। एक चाय उस लड़की की ओर बढ़ाकर और उसे कुछ खाने का सामान देकर मैं भी अपनी चाय पीने लगा।
पहले तो उस लड़की ने लेने से मना कर दिया, फिर मैंने कहा कि काफ़ी देर हो गई है और आपने कुछ खाया भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत खा लो। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और अब जाकर मैंने उस लड़की का चेहरा देखा था। वैसे लड़कियों का इतराना तो बनता है, ये घमंड फोकट में नहीं करती। मानो ऐसा लगता है जैसे रोज़ सुबह उठकर आंखों की तलवार को तेज़ धार लगाकर निकलती हूँ। इनकी कातिलाना आंखें ही काफ़ी है किसी की जान लेने के लिए। मेरी जान भी समझ लो निकल सी गई थी। वो जब जब चाय की चुस्की लेते वक्त तिरछी नज़रों से जब मेरी ओर देखती तो बस मेरी पल पल जान निकल जाती। हमने इस बीच खूब सारी बातें की, हमने एक अच्छा वक्त साथ बिताया। बस में आगे की ये 4 घंटे हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में शामिल हो गए। हम दोनों में बहुत सारी बातें हुई और एक दूसरे को काफ़ी हद तक समझ गए। अब बस इंतज़ार था उदयपुर डिपो का। थोड़ी देर में वो भी आ गया। हम सब बस से उतरे और अपना अपना सामान लेकर बाहर आ गए। बाहर आकर उसने मेरे लिए चाय ली और हमने साथ बैठकर चाय पी। मुझे लेने के लिए बस स्टैंड पर मेरा दोस्त आने वाला था, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि आपको कहाँ जाना है, बताइए, हम आपको छोड़ देंगे। उस लड़की ने बोला कि मेरे होने वाले पति मुझे लेने आ रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आपके होने वाले पति? पिछले हफ्ते मेरे घर वालों ने मेरी सगाई कर दी थी और अगले 3 महीने बाद मेरी शादी है। यहाँ मेरे सारे अरमानों पे पानी सा फिर गया। इससे आगे बिना बात किए हम दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। कुछ दिन इस खामोशी भरी आखिरी मुलाकात ने मुझे परेशान तो किया, पर फिर मैं सब कुछ भूल गया। अगर कुछ याद रह गया तो वो आंखें। मैं उदयपुर आया था क्योंकि मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगी थी उस हॉस्पिटल में जहाँ से मेरी स्टडी चल रही थी। मैंने कोरोना की इमरजेंसी टीम ज्वाइन कर ली थी और बस इस बुरी कंडीशन से किसी तरह मरीजों को निकालने में लगे हुए थे। दिन पर दिन लगातार कोरोना के मरीज आए जा रहे थे और इसी बीच करीब 5 दिन बाद एक मरीज आया जो कोविड पॉजिटिव था। उस मरीज की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो उसे तुरंत इमरजेंसी में ले लिया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया था। पीपीई किट में से भी उस लड़की ने मेरी हल्की नम हो चुकी आंखों को पहचान लिया था। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, ये वही लड़की है जो मुझे बस में मिली थी, जो आज कोविड पॉजिटिव होकर हमारे सामने जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। हमने बेशक बहुत कोशिश की थी, पर उस अधूरी सी मोहब्बत को, उस अधूरी सी मुलाकात को वो एक बार फिर बिना कुछ कहे अधूरा छोड़ गई थी। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आया तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। वैसे इस किस्से को सुनकर कहीं ना कहीं आपको एक बात तो याद आई होगी कि अक्सर लोग कहा करते हैं कल हो ना हो, तो ये कहानी कल हो ना हो वाली बात को प्रदर्शित करती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बताइए। कहानी आपकी, हमारी जुबानी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।